अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों के बाद एक लॉन्ग व्लॉग अपलोड करने वाला हूं क्योंकि मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूं। मेरी बीवी बच्चे 1 साल के बाद इंडिया से फाइनली कनाडा आ रहे हैं। वो पिछले 1 साल में इंडिया रहे क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें थी कि वो इंडिया में रहें, तो अभी वो फाइनली आ रहे हैं। ये परफेक्ट टाइम है मेरे बच्चों के लिए। 2 महीना उनके लिए ऑलमोस्ट छुट्टी है, समर वेकेशन। यहाँ पे वो एडजस्ट कर लेंगे वेदर के हिसाब से, फिर वो सितंबर से स्कूल जाना शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको क्विकली बता दूँ, मेरे पास काफ़ी काम है पेंडिंग। मुझे पूरा घर क्लीन करना है, बेडशीट चेंज करने हैं, लॉन्ड्री करनी है, काफ़ी सेटअप किचन में करना है क्योंकि मैं पिछले 1 साल में मैंने कई सारी चीज़ें बॉक्सेस में डाल के मैंने नीचे स्टोर कर दिए थे। अभी वो मुझे सब कुछ बाहर ले आना है, सेट करना है। मेरे पास तकरीबन 1.5 दिन है, तो आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन मुझे काफ़ी तैयारी करनी होगी, इंक्लूडिंग शॉपिंग। उनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट भी ख़रीदे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरा हाथ बटाएं, वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। जब घर में काफ़ी टाइम तक सिर्फ एक ही इंसान रहता है ना, तो धीरे धीरे सफाई उतनी प्रायोरिटी नहीं रहती। लेकिन इस बार बात अलग है। 1 साल बाद मेरी फैमिली कनाडा वापस आ रही है। बस यही सोच रहा हूँ कि जब घर का डोर खुले तो उन्हें ऐसे लगे कि घर उनका ही इंतज़ार कर रहा था। इसलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बेडरूम से। डस्टिंग, वैक्यूमिंग, जो भी जमा हुआ है सब हटा देते हैं। पूरे घर का वैक्यूम करना शायद वीडियो में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन सच बताऊं, ये काफ़ी टाइम लग गया है। 4 बेडरूम्स, लिविंग रूम, फैमिली रूम, डाइनिंग रूम, किचन, हर जगह को प्रॉपरली क्लीन करना था और उसके बाद वेट मॉपिंग भी। थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन हर रूम क्लीन होता देख मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है। बस एक ही काउंटडाउन है अभी जो दिमाग में चल रहा है। फैमिली आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अब बारी है विंडोज़ क्लीन करने की। सच बताऊं, यहाँ पे इतना डस्टिंग करना पड़ रहा है। शायद जब हम डोर्स और विंडोज़ खोल देते हैं समर में, काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है और हमें बाद में रियलाइज़ होता है। कोई बात नहीं, आउटसाइड से क्लीन करना थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। लैडर भी यूज़ करनी पड़ी। कैलगरी में हवा और डस्ट की वजह से बाहर के विंडोज़ जल्दी गंदे हो जाते हैं। रिस्क कम लेना चाहिए था, लेकिन सोचा जब इतना सब कर ही रहा हूँ तो बाहर से विंडोज़ भी बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। नेचुरल लाइट जब अंदर आएगी ना, तब घर और भी फ्रेश लगेगा। दोस्तों, मैं आ गया हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जब मेरी बीवी बच्चे आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तैयार हो। और 1-2 दिन का तो कम से कम चाहिए होगा, तो मैं अभी अंदर जाऊँगा, देखते हैं क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी। ऐसे तो मैंने कोई लिस्ट तो नहीं बनाया है, जाऊँगा देखूँगा तब मुझे पता चलेगा। और फिर बाकी के काम और भी पेंडिंग है, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, सफाई तो थोड़ी बहुत हो गई है। सफाई के बाद मुझे याद भी आया कि घर सिर्फ क्लीन होने से कंप्लीट मेरा काम नहीं हो रहा, किचन भी रेडी होनी चाहिए। तो मैं ग्रॉसरी लेने निकल गया। जब घर में दोबारा सब लोग होंगे ना, तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। हर चीज़ की खाने पीने की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी होगी, तो किचन फिर से बिज़ी हो जाएगा, इतना मुझे मालूम है। तो जितना हो सके बेसिक चीज़ें मैं अभी ले लूँ, और जब वो आएंगे बाकी और भी ग्रॉसरी होती रहेगी। अभी तो थोड़ा खाली खाली घर है, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी पैंट्री उनके आने से पहले मैं भर लूँ। मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली, सारी तो नहीं की, बेसिक की। अभी तो तेल भी बाकी है, दूध भी बाकी है, वो मैं दूसरे स्टोर से ले लूँगा। बस इतने के लिए $150 हो गए, महंगाई बहुत हो गई है। सच कहूँ, घर का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट शायद बाथरूम्स क्लीन करना ही होता है। और कैमरे पे आपको इतना गंदा ना लगे, बट रियलिटी में उससे भी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है।
हर मिरर को क्लीन किया, हर टैप को वाइप किया, बाथरूम पूरी तरीके से बाथरूम के फ्लोर को क्लीन किया, टॉयलेट और हर कॉर्नर। कभी कभी लगता है इतनी मेहनत का पता शायद किसी को चले बिना, लेकिन जब फैमिली घर आए और उन्हें हर जगह सफाई दिखे, वही मेरा मेहनत का रिवॉर्ड भी होगा। अब बारी है उस चीज़ की जो एयरपोर्ट जाने वाली है, वो है मेरी कार। 1 साल बाद फैमिली को इसी कार में घर लेकर आना है, इसलिए सोचा कि इंटीरियर को डीप क्लीन कर लूँ। तो मैंने फ्लोर मैट्स प्रेशर वॉश किए, एक्सटीरियर भी अच्छी तरह से वॉश की प्रेशर वॉश में। पैसे पे करो और हर चीज़ मशीन पाक कर देती है। ऑनेस्टली इतनी सफाई कोई भी हर रोज़ तो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फैमिली के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो बनती है। और फाइनली बाथरूम्स भी रेडी, बेडरूम्स भी, लिविंग रूम, किचन सब कुछ साफ लग रहा है। बिफोर और आफ्टर देखकर ही लग रहा है कि सारी मेहनत मेरी कामयाब हो गई। अब धीरे धीरे मेरा चेकलिस्ट कंप्लीट होते जा रहा है। सब क्लीनिंग के बाद सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था फ्रेश बेडशीट्स को लगाना। फ्रेश लिनन की फीलिंग ही अलग होती है। बस इमेजिन कर रहा हूँ जब मेरे बच्चे और बीवी फ्लाइट से थक कर रात में आएंगे और सीधा क्लीन बेडरूम में जब उन्हें देखेंगे तो काफ़ी आराम करने में उन्हें अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही घर को घर बना देती हैं। और फाइनली बैकयार्ड का काम। ग्रास काफ़ी बढ़ गई है। थोड़े दिन से मैंने लॉन मूव नहीं किया था, तो अभी कर लेते हैं। लॉन मूव किया, एडजस को ट्रिम किए। जब बैकयार्ड भी क्लीन हो गया ना, तब लगा कि घर सच में रेडी हो रहा है। कनाडा की समर वैसे भी बहुत छोटी होती है। सोचा इस बार जब फैमिली आएगी अगले दिन उन सब को लेके बैकयार्ड में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। दोस्तों मैं काफ़ी खुश हूँ। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, क्लीनिंग कर ली, गाड़ी साफ़ कर ली, बाहर लैंडस्केपिंग भी कर लिया। जो था मैंने एकदम स्पिक एंड स्पैन घर को तैयार रखा है, ताकि मेरी फैमिली जब आए उन्हें अच्छा लगे, उन्हें फ्रेश दिखे और एकदम खुशबूदार दिखे। साथ में मैंने 2 दिन पहले मैंने शॉपिंग भी की। मैं क्रॉस आयरन मिल्स गया था, तो मैं कुछ उनको गिफ्ट रैप्स में देने वाला हूँ, पैक करने वाला हूँ। मेरे बच्चों को सॉकर बहुत पसंद है और मैं उन दोनों के लिए, अनस और अब्दुल्ला के लिए सॉकर बॉल ले आया। फिर उसके बाद मेरी बेटी के लिए ये फ्रिस्बी और वॉलीबॉल, उसको थोड़ा वॉलीबॉल पसंद है। फिर साथ में ये मेरे बच्चों को, क्योंकि वो आते ही पार्क में खेलने जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि उनके पास ना लाइट वाटर बॉटल हो। फिर मैंने कुछ मेरी बीवी के लिए एक छोटा सा स्वारोस्की का ब्रेसलेट लिया। मैंने कभी ये ख़रीदा नहीं था, थोड़ा सा गोल्ड हमने ख़रीदा इन द पास्ट, बट ये सिल्वर कोटिंग है, हल्का सा छोटा सा पतला सा। और मुझे यार इसका पता भी नहीं था कि ये $100 तक ही चला जाएगा। तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी सेम एज इट इज़, जस्ट उसका जो क्रिस्टल स्टोन है वो अलग है दोनों में, बट अदरवाइज़ डिज़ाइन दोनों का माँ बेटी का सेम ही होगा। ये मैं पैक कर दूँगा। फिर साथ में ये मेरी बीवी के लिए क्या कहते हैं उसको, मैं भूल ही गया, बाथ एंड बॉडी शॉप से मैंने कुछ उसके लिए बॉडी वॉश, हैंड क्रीम और मिस्ट स्प्रे ये सब मैं ले आया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रोज़ेस का स्मेल था, रोज़ेस का फ्रैग्रेंस। फिर ये वाला शैम्पेन, क्या नाम लिखा है इसको, शैम्पेन टोस्ट, इसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरी बेटी के लिए मैंने लिया है, ये काफ़ी बबल गम टाइप उसका फ्रैग्रेंस था। और फिर मेरे बच्चों के लिए भी मैंने ले लिया। कभी मैंने लिया नहीं था उनके लिए, क्योंकि अभी वो छोटे हो रहे हैं, बट अभी अनस बड़ा हो रहा है, तो फिर मैं उसके लिए कुछ कोलोन, फिर उसके लिए बॉडी स्प्रे, ये सब मैं लेकर आया। और मेरे छोटू अब्दुल्ला के लिए भी
छोटा सा एक गिफ्ट पैक, इसको मैं पैक कर दूंगा और जल्दी से हम जाएंगे उन्हें लेने। अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने चॉकलेट्स भी लिए थे। तो मैंने उनको चॉकलेट्स भी दिए। रात में मैं उनको पिक कर रहा हूँ, जब तक हम घर आएंगे 11-12 बज ही जाएंगे। बट ये मैं उनको कहूँगा कि कल इसको खोलें, एटलीस्ट गिफ्ट रैप अगर खोले कोई बात नहीं, बट चॉकलेट अभी रात में ना खाएं। तो हम इसको भी पैकिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं उन्हें सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ये काफ़ी उनके लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कभी इतना टाइम निकाल के मैंने कभी इतना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग नहीं की थी। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो आई होप मेरे बच्चे, मेरी बीवी इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश हो जाएं। 1 साल के बाद आ रहे हैं वो, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, आई एम श्योर उनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। अभी इसके बाद से मैं उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। 2 महीना छुट्टी है, बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, मैं उनको पिक करने जाऊँगा, आप मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।